हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विचंद मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो आपका दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत आपको प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करिए तो सबसे पहले उस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से सूत्र हैं जिससे आपका प्रश्नावली सॉल्व होगा उसको आपको पहले पढ़ लेना है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर हमला करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आपको उस एक्सरसाइज के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो इसमें प्रश्नावली 2.1 के लिए आपको केवल 2 प्रगुण पढ़ना है। इसमें से हमने आपको पहला प्रगुण यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया, दूसरा प्रगुण आपको भी करके बताएंगे इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला प्रगुण के बारे में आपको बढ़िया से समझ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, पहला प्रगुण, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है कि मुख्य मान निकालने के लिए अंतराल, ठीक है। अगर आप इसको समझ लिए और अपने दिमाग में फिट कर लिए पहला और दूसरा प्रगुण को जो इसके बाद बताएंगे, तो आप प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन बहुत ही आराम से सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। केवल मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप बहुत ही आराम से उसको आगे जो क्वेश्चन आएंगे आप बढ़िया से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये 2 प्रगुण आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू -π/2 और π/2। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्लास 11 तो आपने पढ़ा है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल यानी बंद अंतराल और खुला अंतराल के बारे में आपने पढ़ा है। तो बंद अंतराल यानी अगर बड़ा कोष्टक लगा है तो आपका बंद अंतराल होता है, अगर छोटा कोष्टक लगा है तो आपका क्या होता है, खुला अंतराल। जैसे ये आपका खुला अंतराल है, ठीक है, ये खुला अंतराल है और बाकी सब जितने आपके क्या है बंद अंतराल है। तो इसके बारे में आपको पहले समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए y बराबर साइन इनवर्स x हो तो जो y का मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका मतलब यही है कि y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखिए बंद अंतराल के बारे में आपने पढ़ा है कि बंद अंतराल क्या होता है कि इसमें आपके क्या होंगे, ये जो बॉर्डर पर यानी इस वाले बॉर्डर पर -π/2 है और इस वाले बॉर्डर पर क्या है π/2 है। तो इसमें जो होंगे -π/2 और π/2 ये दोनों सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ इसके बीच जो मान होंगे यानी -π/2 और π/2 तो सम्मिलित होगा, यानी ये दोनों सम्मिलित होंगे, परंतु इसके बीच में जो मान होंगे वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। यही आपका मतलब होता है बंद अंतराल के बारे में। यानी ये जो बॉर्डर पर दोनों बॉर्डर पर हैं वो भी मान इसमें आएंगे और इसके बीच में जो मान आएंगे वो भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है, उस मतलब इसी में आपके शामिल होंगे। तो बंद अंतराल का मतलब ये होता है कि जो बॉर्डर पर जो भी वैल्यू होंगे वो भी उसी में सम्मिलित होंगे और उसके बीच वाला जो मान होगा वो भी आपका सम्मिलित होता है, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स x हो तो y का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -π/2 और π/2 भी हो सकता है और इसके बीच में जो मान आएंगे वो भी आपका हो जाएगा। दूसरा आप देखिए y बराबर कॉस इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो इसका मतलब ये भी है कि यानी इसमें 0 भी सम्मिलित होगा और पाई भी सम्मिलित होगा और उसके बीच जो भी मान आएंगे वो भी आपका क्या होगा, सम्मिलित होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका क्या है, बंद अंतराल है, ये भी आपका क्या है, बंद अंतराल है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है ये भी बंद अंतराल ये भी बंद अंतराल, क्योंकि बड़ा कोष्टक लगा है दोनों में, ठीक है। तो y का मान 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है। अब देखिए तीसरा देखिए y बराबर क्या है, tan इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू, अब y बिलोंग्स टू क्या है, छोटा कोष्टक लगा है तो इसका मतलब ये है खुला अंतराल है, खुला अंतराल है, ठीक है। इधर भी छोटा कोष्टक इधर भी खुला अंतराल इधर भी छोटा कोष्टक, तो ये आपका क्या खुला अंतराल। तो खुला अंतराल में आपका क्या होगा कि ये जो बॉर्डर पर मान होंगे ये सम्मिलित नहीं होगी, -π/2 और π/2 सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन इसके बीच जो मान होंगे वो सम्मिलित होंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि ये जो बॉर्डर पर जो मान है उसको आपको नहीं लेना है, लेकिन इसके बीच जो मान है उसको आपको लेकर चलना है। तो जो y बिलोंग्स करेगा यानी y जो संबंध रखेगा वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच जो मान होंगे उससे ये संबंध रखेगा। ये फालतू इधर -π/2 और π/2 से इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके बीच में जो मान होंगे उससे इससे लेना देना है, ठीक है, ये हुआ। अब चौथा देखिए, तो चौथा आपका दिया y बराबर कॉसेक इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू, आप देखिए क्लोज इंटरवल लगा है -π/2 π/2 -0 ये आपका दिया। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, -π/2 π/2 भी सम्मिलित होगा और इसके बीच जो मान होंगे वो भी सम्मिलित होंगे, लेकिन इसमें से
जीरो को आप हटा लेंगे, ठीक ना, यानी इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए माइनस कर दिया गया है जीरो को, यानी जीरो को आप शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, ये होगा। यानी माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू भी हो सकता है और इसके बीच में जो मान होंगे वो भी हो सकते हैं, वो भी मान होंगे, लेकिन इसमें जीरो आपका सम्मिलित नहीं होगा, y बिलोंग्स इससे करेगा, ठीक है। अब पांचवा देखिए, आपका दिया है कि y बराबर सेक इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू, ये आपका जीरो, ये आपका क्या है, जीरो, जीरो से पाई। अब इसमें भी देखिए आपका क्या है, क्लोज इंटरवल लगा है, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगा है, यानी जीरो भी सम्मिलित है और पाई भी सम्मिलित है, और इसके बीच जो मान आएंगे वो भी आपके शामिल होंगे, लेकिन इसमें से पाई बाई टू नेग्लेक्टेड हो जाएगा, पाई बाई टू के लिए ये परिभाषित नहीं है, ठीक है, पाई बाई टू आपका हट जाएगा। छठा देखिए, y बराबर कॉट इनवर्स x हो तो y का मान कहां से कहां तक होगा, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि कहां से कहां तक मान होंगे इसके, तो जीरो से पाई, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका क्या है, खुला अंतराल है, ये आपको समझ लेना है, यानी आपका क्या है, ओपन इंटरवल है और दोनों तरफ लगा है, ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो ओपन इंटरवल है तो यानी जीरो पाई ये सम्मिलित नहीं होंगे, इसके बीच जो मान आएगा उससे y का संबंध होगा, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुख्य मान निकालने के लिए अंतराल त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कैसे होते हैं और आप इसको, इसका मान कहां से कहां तक होता है, इन सब सारी चीजों को आपने जान लिया, ठीक है। तो आपको इसको समझ लेना है और दिमाग में आपको फिट कर लेना है, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये आप पहला प्रगुण इसको मानकर चलिए कि ये आपका क्या है, पहला प्रगुण है, ठीक है। अब आते हैं जो आपका दूसरा प्रगुण है, उसको आपको यहां लिखते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं इसके दूसरे प्रगुण पर। दूसरा प्रगुण लगाने के बाद आपको डायरेक्ट प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 पर केवल आपको दो ही प्रगुण पढ़ने हैं, पहला प्रगुण और दूसरा प्रगुण, जिसमें पहला प्रगुण में आपको मुख्य मान निकालने के लिए अंतराल पढ़ना है, दूसरा प्रगुण में आपको हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको रब कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं इसके दूसरा प्रगुण। दूसरा प्रगुण आप इसका हेडिंग करिए, दूसरा प्रगुण। तो दूसरा प्रगुण में आपको यदि साइन इनवर्स माइनस यक्स हो, ठीक है, यदि साइन इनवर्स माइनस यक्स हो तो बराबर क्या होगा, इसको आपको समझ लेना है। तो यदि साइन इनवर्स माइनस यक्स है तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक है, पहला हो गया। यानी छहों के लिए लेकर चलेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, छह होते हैं, छहों के बारे में आपको पढ़ लेना है जब माइनस आए तब। दूसरा, यदि कॉस इनवर्स माइनस यक्स हो तो क्या होगा, तो आप पाई माइनस क्या कर देंगे, कॉस इनवर्स यक्स कर देंगे, ठीक। कॉस इनवर्स माइनस यक्स हो तो पाई माइनस कितना होगा, कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा आपका देखिए, यदि tan इनवर्स माइनस यक्स हो तो आप डायरेक्ट माइनस tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक। चौथा आपका, यदि साइन कॉस tan कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स हो तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक। इसके बाद पांचवा आपका क्या है, यदि सेक इनवर्स माइनस यक्स हो तो आपका क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद छठा, यदि कॉट इनवर्स माइनस यक्स हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब देखिए बदलाव जो है इसमें चेंज है, यानी अगर कॉस इनवर्स माइनस यक्स है तो उसके लिए चेंज होगा, तो उसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो पाई माइनस कितना कर देंगे, कॉस इनवर्स यक्स, पाई में से उतना घटा देंगे। यदि tan इनवर्स माइनस यक्स है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे माइनस tan इनवर्स यक्स। यदि कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स हो तो माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स डायरेक्ट हो जाएगा। यदि सेक इनवर्स माइनस यक्स हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। यदि कॉट इनवर्स माइनस यक्स हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स हो जाएगा। यानी
इसमें बदलाव है और इसमें बदलाव है और इसमें बदलाव, बाकी जो भी आएंगे यानी 3 के लिए बदलाव है, कॉस, सेक और कॉट के लिए, और बाकी साइन, टेन और कॉसेक के लिए आप डायरेक्ट मान रख देंगे, डायरेक्ट माइनस लगाकर रख देंगे उसको। तो यही आपके 2 प्रगुण थे और दोनों प्रगुण के बारे में हमने आपको समझा दिया कि इसमें पर्सनालिटी 2.1 के अंतर्गत कौन कौन से जो मेन फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 फार्मूले हैं जिसमें हमने पहला प्रगुण बताया और उसके बाद दूसरा प्रगुण बताया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए पर्सनालिटी 2.1 के पहले क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद आते हैं पर्सनालिटी 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं पर्सनालिटी 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पर्सनालिटी 2.1 का दिशा निर्देश आपको स्क्रीन में दिख गया होगा कि क्या करना है, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया कि पर्सनालिटी 2.1 में निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ लिखते हैं पर्सनालिटी 2.1, इसके लिए तो रब कर देते हैं ये। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, पर्सनालिटी 2.1 पढ़ना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, तो इसमें दिया है साइन इनवर्स और -1/2। ठीक है, इसका मुख्य मान निकालना। तो मुख्य मान निकालने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आपको इनवर्स को हटा लेना है, इनवर्स को आपको हटाना। तो कैसे हटाएंगे, तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि यदि साइन इनवर्स -x हो तो किसके बराबर होता है, डायरेक्ट माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर मानेंगे कि माना y बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यही साइन इनवर्स को हटाना है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस साइन इनवर्स। अब साइन किस मान के लिए 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो 30 अंश को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो आपका क्या होगा, π/6 होगा। कितना होगा, π/6। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो साइन π/6, 6 18 क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये साइन तो अंडरस्टूड हट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, -π/6। ठीक है, और साइन इनवर्स है तो मुख्य अंतराल क्या होते हैं इसके, इसका अंतराल होता है, ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 भी शामिल होगा और π/2 शामिल होगा, और इसके बीच में जो मान होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो जो -π/6 ये बिलोंग करेगा कहाँ से, यानी क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो -30 है वो आपका क्या, -π/2 और π/2 के बीच में है। ठीक है, तो ये इससे बिलोंग करेगा, तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, आप उसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2। ठीक है, तो ये आपका दिया कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2। तो अब यहां पर क्या होगा, माना y बराबर कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2। अब इनवर्स हमको हटाना है, तो y बराबर कॉस किस मान के लिए कड़ी में 3/2 होता है, तो आपको पता होगा कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस π/6 हो जाएगा। तो कॉस हट जाएगा, अंडरस्टूड, तो y बराबर π/6, और ये बिलोंग्स करेगा आपका क्या होता है, कॉस इनवर्स x का जो मुख्य अंतराल होता है वो आपका 0 से π ये होता है, और ये क्लोज इंटरवल है जिसमें 0 भी सम्मिलित है, पाई और इसके मान जो इसके अंदर जो इन दोनों के बीच जो मान होंगे उससे ये बिलोंग्स करेगा। ठीक है,
तो ये इसके आपके क्या होंगे, मुख्य मान हो गए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। ठीक, रब कर दें इसको। अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा देखिए आपका क्या है, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो मानेंगे, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, इनवर्स हटाना है तो y बराबर कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक किस मान के लिए 2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 30 अंश 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 अंश कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी 30 अंश को रेडियन में लिखेंगे तो π/6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक π/6 हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक हट जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, π/6। और ये बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें 0 सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य मान हो गए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं इसके आगे क्वेश्चन जो आपका है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपका हो गया 3 तक हो गया, चौथा आप आते हैं। तो 4 नंबर पे क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए चौथे पे आपको दिख गया होगा, tan इनवर्स कितना है, -3। tan इनवर्स कितना है, -3। तो आपको क्या कर लेना है, तो हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स -x बराबर डायरेक्ट क्या हो जाता है, -tan इनवर्स x। तो ये बराबर हो जाएगा -tan इनवर्स 3। तो आप यहाँ मानेंगे कि माना y बराबर -tan इनवर्स √3। अब यही आपको हटाना है, tan इनवर्स आपको हटाना है। तो -tan इनवर्स किसके लिए कड़ी में 3 होता है, tan किसके लिए कड़ी में 3 होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है आपका √3 होता है। तो tan 60 अंश को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो tan आपका क्या होगा, π/3। π/3 3 6 18। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, tan π/3। tan इनवर्स tan हट जाएगा, तो y बराबर -π/3। और ये बिलोंग्स करता है आपका ओपन इंटरवल आपका -π/2 और π/2 तक। ठीक है, इसमें ये बिलोंग करेगा और ये ओपन इंटरवल है, तो आपको ऐसे छोटा कोष्टक बना देना है। तो यही आपके मुख्य मान हो गए। तो 4 तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपके 5वें नंबर पे। पांचवा नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें है आपका cos इनवर्स -1/2। ठीक, ये cos इनवर्स कितना है, -1/2। तो हमने आपको बताया था कि cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई में से कितना घटा देंगे, cos इनवर्स x घटा देते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा आपका किसके बराबर, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मानेंगे कि माना y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो 1/2 किसका मान होता है, कॉस किस मान के लिए 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो 60 अंश को क्या लिखेंगे, π/3। तो कॉस π/3 हो जाएगा। तो y बराबर ये कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, तो पाई माइनस π/3 इसके बटे 1, तो 3 पाई माइनस पाई और बटे 3 यानी 2π/3। ठीक है, और इसका जो अंतराल होता है वो आपका होता है, यानी ये जो संबंध रखेगा वो आपका किससे, 0 से पाई के बीच में।
जीरो से पाई तक संबंध रखेगा, जिसमें जीरो भी सम्मिलित है, पाई और इसके बीच में जो मान आएंगे वो भी सम्मिलित है। तो इससे आपका संबंध रखेगा 2π/3। तो इसका जो मुख्य मान आया वो आपका कितना आया, 2π/3 आ गया। तो 5 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं छठे नंबर पे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब छठा नंबर देखिए इसमें, तो छठा नंबर देखिए इसमें दिया है tan इनवर्स -1। ठीक है, तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स -x बराबर डायरेक्ट क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो बराबर माइनस कितना होगा, tan इनवर्स x। तो y बराबर कितना होगा, -tan, यहाँ tan इनवर्स 1 होगा, तो -tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan इनवर्स को हटाना है, तो y बराबर -tan इनवर्स tan 1। tan किस मान के लिए 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। यानी किसके मान, tan 45 अंश, यानी इसको आप क्या लिखेंगे, tan π/4। किसमें, रेडियन में, रेडियन में मान लिखते हैं। तो आपका यहाँ कितना होगा, tan π/4। तो tan इनवर्स और tan ये अंडरस्टूड हट जाएगा, तो y बराबर -π/4। ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 और π/2 तक। तो इसका मुख्य मान कितना हुआ, -π/4। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगला आते हैं। तो अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया है सेक इनवर्स आपका है 2/3। कितना है सेक इनवर्स आपका, कितना है 2/3। तो अब यहां पर मानेंगे कि माना y बराबर सेक इनवर्स 2/3। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि हमको क्या करना, सेक इनवर्स हटाना है। तो सेक किस मान के लिए 2/3 होता है, तो आपको पता है कि cos 30 अंश का मान कितना होता है, 3/2। इसी का उल्टा होता है सेक, तो यानी सेक 30 अंश बराबर क्या होता है, 3/2। तो सेक 30 अंश को रेडियन बदलेंगे तो सेक π/6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स सेक π/6 हो जाएगा। कितना होगा आपका, सेक इनवर्स सेक π/6, क्योंकि सेक π/6 के लिए कितना होता है, 2/3। तो y बराबर आप कितना होगा, π/6, और ये बिलोंग्स करेगा आपका जो मुख्य अंतराल इसका होता है वो आपका होता है 0 से पाई में, से आप π/2 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, यानी आपका इसका मुख्य मान π/6 होगा जो इससे बिलोंग करेगा। तो ये रहा आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं इसमें 8वें नंबर का क्वेश्चन, उसको भी आपके सामने सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया है कॉट इनवर्स कड़ी में 3। तो आप मानेंगे कि माना y बराबर कॉट इनवर्स कड़ी में 3। आप देखिए कॉट किस मान के लिए कड़ी में 3 होता है, तो आपको पता है कि tan 30 अंश बराबर 1/3 होता है। तो कॉट 30 अंश बराबर √3, यानी आप रेडियन बदलेंगे तो कॉट π/6 कितना होगा, π/6 के लिए √3 होता है। तो y बराबर कॉट इनवर्स
कॉट π/6। तो y बराबर π/6। अब कॉट के लिए जो अंतराल होते हैं वो आपका क्या होता है कि ये बिलोंग करेगा 0 से पाई में, यानी π/6 जो बिलोंग करेगा वो आपका क्या होगा 0 से पाई, यानी ओपन इंटरवल है, इसमें 0 पाई सम्मिलित नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो मान होंगे उससे ये बिलोंग करेगा। तो कुल मिलाकर मुख्य मान π/6 आपका आ गया। अब ये रहा आपका 8वां। अब इसके बाद आते हैं 9वें की तरफ और 9वां सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। आपको मुख्य अंतराल आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं 9वें की तरफ। तो 9वां देखिए आपका दिया है cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि cos इनवर्स -1/2 यानी cos इनवर्स -x है, तो पाई में से कितना घटाएंगे cos इनवर्स x घटा दीजिए, तो ये किसके बराबर होगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। ठीक, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब आपको y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स, ये आपको इनवर्स हटाना है, तो cos 45 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ cos π/4 हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स cos हट जाएगा π/4, तो यानी 4 माइनस पाई और बटे 4 यानी 3 π/4, और ये बिलोंग्स करेगा आपका यानी 0 से पाई के बीच में। 0 यानी ये बिलोंग करेगा आपका क्या होगा इसमें, यानी 0 पाई और 0 पाई के बीच में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये इसके मुख्य मान होंगे 3 π/4। ये आपका 9वां कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका दिया है कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो ये आपका दिया है। तो आपको पता है कि कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, डायरेक्ट माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाता है, तो बराबर ये किसका होगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2। तो मानेंगे कि माना y बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स √2, तो y बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स। अब कॉसेक किस मान के लिए √2 होता है, तो उल्टा किसका होता है साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 45 अंश का मान कितना होगा √2, और कॉसेक 45 अंश को रेडियन में लिखें तो π/4 होता है, तो ये आपका होगा कॉसेक π/4। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक हट जाएगा, तो y बराबर माइनस π/4, और ये बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक माइनस π/2 से, लेकिन इसमें आपका 0 सम्मिलित नहीं होगा, इसमें आपका क्या नहीं सम्मिलित होगा 0 सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य मान हो गया। तो 10 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आते हैं इसमें आगे जो आपके क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आते हैं 11 नंबर पे और 11 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है 11 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपका कुल मिलाकर कितने पार्ट हैं, नहीं इसमें 11 है 12 है। ठीक है, निम्नलिखित के मान निकालना है।
ठीक है। तो 11 देखिए आपका दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये आपका दिया है। तो आप इसको पहले अलग अलग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ मानेंगे कि y बराबर पहले tan इनवर्स 1, तो y बराबर कितना होगा tan इनवर्स 1 यानी ये आपका tan π/4, यानी y बराबर π/4 इसका हो जाएगा। तो यहाँ π/4 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, cos इनवर्स -1/2 के लिए निकाल लेना है। तो y बराबर आपका कितना होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स -x है। ठीक है, तो पाई माइनस कितना होगा कॉस इनवर्स 1/2। तो y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 60 अंश के लिए होता है तो कितना होगा कॉस π/3, 3 छक 18। ठीक है, कॉस 60 अंश। तो आपका y बराबर पाई माइनस π/3, तो 3 पाई माइनस π/3 यानी 2 π/3। तो π/4 माइनस 2 π/3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स -1/2 के लिए निकाल लीजिए। ठीक है, सभी का बारी बारी से निकाल करके उसमें आप रख दीजिए। तो y बराबर कितना होगा साइन इनवर्स -1/2 है तो माइनस साइन इनवर्स कितना होगा 1/2। तो y बराबर माइनस साइन इनवर्स ये आपका क्या होगा साइन 30 अंश, तो 6 त्रिक 18 यानी आपका π/6 होगा। ठीक है, ये तो y बराबर आपका कितना होगा -π/6, तो ये -π/6 हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 6 कैल्शियम 12 4 3 12 3 पाई 3 चौके 12 4 दूना 8 पाई और 4 3 6 का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 3 2 3 6 2 3 3 3 से 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 3 12 3 पाई 3 चौके 12 4 दूना 8 और ये 6 दूना 12 यानी 2 पाई ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 3 पाई 8 और ये 2 घट जाएगा जुड़ जाएगा तो 10 पाई और बटे 12, तो ये आपका -7 π/12 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप मिलान कर लीजिए कि आपका आंसर कितना दिया है इसका। सॉरी यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 8 3 11 पाई कितना होगा 11 पाई और -2 पाई बटे 12, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 पाई बटे 12, तो 3 त्रिका 9 3 चौके 12 यानी 3 π/4 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसका हल करने के बाद कितना होगा 3 π/4 क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब आते हैं इसके 12 नंबर पे क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना y बराबर कॉस इनवर्स 1/2, तो y बराबर कॉस इनवर्स 1/2 किसके लिए होता है आपका 60 अंश के लिए, तो कॉस π/3, तो y बराबर π/3 हो जाएगा। तो ये इसके जगह पे π/3 हो जाएगा। अब इसके बाद साइन इनवर्स 1/2 के लिए निकाल लेते हैं और बाद में उसमें 2 से गुणा कर लेंगे। तो माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2,
ठीक। तो y बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन किस मान के लिए 1/2 होता है, साइन 30 अंश के लिए, तो साइन π/6 के लिए। तो y बराबर π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, +2 गुणे π/6। तो कुल मिलाकर इसमें आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे π/3 + 2 π/6, 2 तिहाई 6, π/3 + π/3 यानी 2 π/3 इसके मान हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। 12 नंबर पे क्वेश्चन। अब 13 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखिए इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो, ठीक है, क्या है, साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इसमें से कौन मान सही होगा। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है -π/2 और π/2 होता है। तो इसमें आपका देखिए b वाला आपका इसका करेक्ट आंसर होगा कि -π/2 छोटा बराबर y से और y छोटा बराबर है π/2 से, यानी इसमें -π/2 और π/2 सम्मिलित है क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है और इसके बीच में जो मान आएंगे वो भी सम्मिलित है। तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा, 13 का बी। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स आपका दिया है √3 माइनस सेक इनवर्स आपका दिया है -2, ठीक है। ये तो अब अलग अलग पहले मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर tan इनवर्स √3, तो y बराबर tan इनवर्स √3 यानी tan 60 अंश, तो कितना होगा π/6, तो y बराबर π/6 ये हो जाएगा। क्षत्रिक तो tan 60 अंश को होता है, 3 × 6 = 18 है, 3 होगा ये। तो ये π/3 हो जाएगा। अब सेक इनवर्स -2, तो कॉस सेक कॉट के लिए बदल जाता है, तो कितना है ये, तो यहाँ पर सेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, क्योंकि सेक इनवर्स -2 है। तो आपका कितना होगा, y बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। तो y बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स। अब देखिए आपका किस मान के लिए, क्योंकि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान भी 1/2 होगा। तो 60 यानी 3 × 6 = 18, तो यहाँ पर आपका कितना होगा, सेक आपका कितना होगा, पाई आपका कितना होगा 3 × 6 = 18 यानी 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा माइनस, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितनी, अब इसमें से इसमें पहले घटा दीजिए। तो पाई माइनस π/3, तो 3 पाई माइनस π/3 यानी कितना होगा आपका 2 π/3। तो इसमें से 2 π/3 आप घटा देंगे, तो पाई माइनस 2 π/3 हो जाएगा, तो -π/3, यही इसके आंसर हो जाएंगे। तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको पर्सनालिटी 2.1 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको करके बता दिया है। तो अब इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम सबसे पहले पर्सनालिटी 2.2 के लिए बेसिक सूत्र जो होंगे उसको पहले बताएंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर देते हैं।